जन सामान्य होता है, यानी वहाँ पर किसी विशेष कर्ता को दर्शाया नहीं जाता है। गर्मियों में छत पर सोया जाता है, यहाँ पर गर्मियों में छत पर सोया जाता है, तो यहाँ पर जो कर्ता है वो कोई विशेष नहीं है, वो क्या है, जन सामान्य है। ये बातें क्या है, जन सामान्य है कि यहाँ पर किसी विशेष कर्ता को नहीं दर्शाया गया है। गर्मियों में छत पर सोया जाता है, तो यहाँ पर नहीं का प्रयोग नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में भी कौन सा वाच्य होता है, भाववाच्य होता है। अब स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने वाच्य पढ़े, पहला पढ़ा कर्तृवाच्य, दूसरा पढ़ा कर्मवाच्य, तीसरा पढ़ा भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया किसकी प्रधानता, कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, भाववाच्य में भाव की प्रधानता, यानी क्रिया का जो स्वरूप है वो किसके अनुसार आ रहा है, भाव के अनुसार आ रहा है। कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों, कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक और भाववाच्य में क्या हो गया, क्रिया कैसी होती है, हमेशा अकर्मक होती है। अब हम पढ़ेंगे कि इन वाच्यों को आपस में परिवर्तित करना। परिवर्तित कैसे होगा कि देखो, कर्तृवाच्य में तो दोनों क्रियाओं का, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग हुआ कि भाई हम अकर्मक का भी प्रयोग कर सकते हैं और की क्रिया कैसी हो सकती है, सकर्मक भी हो सकती है। और इसमें केवल क्रिया सकर्मक और इसमें केवल क्रिया अकर्मक। अब आपको क्या करना है कि हम यहाँ पर वाच्य परिवर्तन के नियम सीखेंगे कि वाच्य का परिवर्तन कैसे किया जाता है। अब आप देखो कि क्रिया अकर्मक है और सकर्मक, तो भाई कर्मवाच्य में तो कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बना सकते हैं और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाया जा सकता है, क्योंकि जब क्रिया सकर्मक होगी तो उसे कर्मवाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं और कर्मवाच्य से फिर कर्तृवाच्य भी बना सकते हैं। लेकिन भाववाच्य से कर्मवाच्य नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, जबकि भाववाच्य में क्रिया कैसी होती है, हमेशा अकर्मक होती है। तो यहाँ पर हम इनमें आपस में परिवर्तन कर सकते हैं। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाया जा सकता है और भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाया जा सकता है। परिवर्तन वाच्य परिवर्तन में हम पढ़ेंगे पहले कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाया जा सकता है, क्योंकि कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ क्रिया सकर्मक होगी वहाँ पर क्या होगा, कर्मवाच्य हो। तो पहला इसमें कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय हमें क्या करेंगे कि जो कर्तृवाच्य की क्रिया होगी, कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदला जाएगा। कर्तृवाच्य की जो क्रिया है उसे सामान्य भूतकाल में, भूतकाल के 6 भेद होते हैं बेटा। पहला होता है सामान्य भूतकाल, तो वो जो सामान्य भूतकाल है किसकी क्रिया को, कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाएगा। दूसरा नियम देखो, कर्ता के साथ करण कारक का जो प्रसर्ग है, कौन सा, से और के द्वारा का प्रयोग किया जाएगा। पहला नियम हमने पढ़ा कि कर्तृवाच्य की जो क्रिया है उसे सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाएगा। दूसरा है कर्ता के साथ से करण कारक का जो प्रसर्ग है से और के द्वारा का प्रयोग किया जाएगा। तीसरी बात हम पढ़ेंगे कि क्रिया का जाना रूप जोड़ेंगे। मूल धातु तो क्या हो जाएगी, जब क्रिया का जाना रूप जोड़ेंगे, किसके अनुसार जोड़ेंगे भाई, जाना रूप जोड़ेंगे तो सही, लेकिन किसके अनुसार जोड़ेंगे, लिंग वचन के अनुसार। क्रिया का जो लिंग होगा, लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का जाना रूप जोड़ेगा।
किसके अनुसार जोड़ेगा? क्रिया के लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्रिया का जाना रूप जोड़ेंगे। फिर चौथा नियम हम देखेंगे, कर्ता को कर्म बना दिया जाता है। भाई कर्मवाच्य बना दिया जाता है। जब कर्मवाच्य कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो जो किसकी प्रधानता होगी? कर्म की प्रधानता होगी। तो कर्ता किसका रूप ले लेगा? कर्म का रूप ले लेगा। और पांचवा है, यदि कर्म के साथ कोई विभक्ति लगी हो, विभक्ति जान गए आप? विभक्ति या परसर्ग जिसको कहते हैं, विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दिया जाता है। इन सारे नियमों को देखते हुए आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे। और जब कर्मवाच्य बनाए, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाएंगे तो ये जो नियमों का हम पालन कर रहे हैं इनको क्या कर देंगे? इन नियमों का पालन नहीं होगा, वो भी हम बताएंगे। तो आज पूरी क्लास में अपन ने पढ़ा। पहली वाली क्लास में तो आपने वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ है उसके बारे में पढ़ा, वाच्य की परिभाषा पढ़ी, वाच्य के कितने भेद होते हैं उनके बारे में पढ़ा, फिर कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, यहाँ तक मैं पहली क्लास में पढ़ा चुकी थी। आज हमने पढ़ा कर्मवाच्य कि कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल क्या क्या है। तो कर्मवाच्य के बारे में की परिभाषा पढ़ी, कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल कहाँ कहाँ कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात हमने पढ़ी भाववाच्य के बारे में कि भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता होती है। क्रिया हमेशा कैसी होती है? आकर्मक होती है। और भाववाच्य का प्रयोग कौन कौन सी जगह पर किया जाता है। तीसरी बात हमने पढ़ी कि वाच्य परिवर्तन, कि वाच्य परिवर्तन का अर्थ कौन कौन सा वाच्य किस किस में परिवर्तित हो सकता है। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदल सकते हैं, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाया जा सकता है, और कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाया जा सकता है, भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाया जा सकता है। लेकिन एक कंडीशन लागू होती है कि भाववाच्य से कर्मवाच्य नहीं बनाया जाता। और हमने अभी देखा कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय किन किन नियमों का पालन किया जाता है। बाकी की सारे थैंक यू। आगे का अगली क्लास।